प्यारे छात्रों और छात्राओं, आप सबको सर्वप्रथम जेई एडवांस 2025 की परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और शुभ आशीष कि आप इस परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ कर पाएंगे और जो लक्ष्य आपने तय किया है, जो गोल आपने निर्धारित किया है, उस गोल को आप अवश्य ही प्राप्त कर पाएंगे। परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है आपके कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की। यदि आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो आपके लिए कोई भी परीक्षाएं असंभव नहीं है जिसे आप पास ना कर सकें। आज की जो परीक्षाएं हैं 2 सत्र में आयोजित की जाएगी और देश के अंदर 222 शहरों में आयोजित की जा रही हैं। 2 शिफ्ट में होगी, प्रातः 9 से 12 और दोपहर को 2:30 से 5:30 तक इन परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। और दोनों ही सत्र में विद्यार्थियों को बैठना अनिवार्य है। किसी भी सेंटर पे जहां आपका अलॉटमेंट हुआ है, जहां आपको परीक्षा देनी है, समय पर पहुंचने का विशेष ध्यान रखें। सेंटर पर जो निर्धारित समय दिया गया है उससे 1 घंटे पहले पहुंचने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि आज शहरों के अंदर ट्रैफिक की बहुत ही भारी समस्या हो सकती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप परीक्षाओं से वंचित हो जाएं, क्योंकि 1 मिनट यदि आप लेट हो जाते हैं तो आपको किसी भी कंडीशन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इन परीक्षाओं में 22% गर्ल्स ने भागीदारी निभाई है जिन्होंने आवेदन किया है, और 78% बॉयज़ ने इसमें भागीदारी निभाई है जो परीक्षाओं में बैठ रहे हैं। आपकी परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न हो, इसकी हम आशा करते हैं। और इस दौरान किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया पे कोई भ्रामक सूचनाएं आती हैं तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार के द्वारा ऑथेंटिक जो सूचनाएं हैं उसी को ध्यान में रखें। सोशल मीडिया से पूरी तरह से अलग रहें, किसी प्रकार के अफवाहों में ध्यान न दें। खासकर उन बच्चों के बारे में कहेंगे जिन बच्चों को इस वर्ष सीबीएसई में 12th क्लास में 75% नंबर से कम प्राप्त हुए हैं, वो निराश न हो, वो इन परीक्षाओं में अवश्य बैठें। जनरल ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उन बच्चों को यदि 75% से कम मार्क्स हैं, 72 हैं, 73 हैं, तो उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें परीक्षाओं में निश्चित रूप से बैठना चाहिए। SC ST ओबीसी SC ST के जो बालक हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के बालक हैं, उनके यदि 65% से भी कम नंबर हैं तो उन्हें भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन परीक्षाओं में बैठने के लिए मार्कशीट की आवश्यकता नहीं है, उन अंकों की आवश्यकता नहीं है। वो मार्कशीट आपकी आवश्यकता होगी जब आपका वेरिफिकेशन होगा, अलॉटमेंट होगा। और इस दौरान आपके पास एक मौका है कि आपको रीचेकिंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं, और रीचेकिंग का रिजल्ट आपके इस रिजल्ट से पहले आ चुका होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि 1 या 2 नंबर के कम आने से आप इन परीक्षाओं को देने से वंचित हो जाएं और वो मौका, अवसर आपके हाथ से निकल जाएं। गत वर्ष 2 बालक हमारे संपर्क में ऐसे थे जिनकी परसेंटेज 74 थी और वो परीक्षा में नहीं बैठ रहे थे, और हमने उन्हें मोटिवेट किया और वो परीक्षाओं में बैठे, और उनका रीचेकिंग का रिजल्ट आया तो उनके 78% थी। किसी कारण से कुछ प्रश्न छूट चुके थे, चेकिंग में कोई प्रॉब्लम थी तो वो दुरुस्त हुई और वो बच्चे आज आईआईटी कर रहे हैं। तो इसी अनुभव के आधार पर हम कहेंगे कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि आपके नंबर ना बढ़ें तो आपको आने वाले वर्षों में जब दोबारा परीक्षा देंगे उसके लिए एक अनुभव प्राप्त होगा, वो तजुर्बा प्राप्त होगा जिसका उपयोग आप आगे कर सकते हैं। और यदि आप इसमें सफल भी नहीं हो पाते हैं तो इस परीक्षाओं में बैठने के आधार पर मान लीजिए आपका चयन नहीं हो पाता है, आपके अच्छे नंबर हैं, तो निराश ना हो।
कई देश के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो कि सीधे आपको प्रवेश देती हैं, और उसके अंदर जेई की जो परसेंटेज होती हैं, इन मार्क्स के आधार पर सीट्स अलाउड होती हैं। जोसा काउंसलिंग के अलावा कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो सीधे प्रवेश आपको देती हैं, क्योंकि आज के दौर में जो आईआईटी के जो क्षेत्र हैं बहुत विस्तृत क्षेत्र हैं। खास करके कंप्यूटर लाइन के अंदर एआई हैं, साइबर सिक्योरिटी हैं, रोबोट कंट्रोलिंग है, डाटा क्लाउड का जो कंट्रोलिंग है। इस प्रकार के अनेक डिप्लोमे, अनेक डिग्रियां हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसे अलॉटमेंट करती हैं। देश के अनेक हिस्सों में अनेक विश्वविद्यालय हैं, इसलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना 100% एफर्ट लगाने का प्रयास करें, उन परीक्षाओं में शामिल हों। निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी, और आपको अग्रिम शुभकामनाएं आपकी सफलता के लिए। पूरे जोश और तैयारी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ इन परीक्षाओं में बैठें और अपना 100% प्राप्त करें, अपना एफर्ट लगाएं और लक्ष्य को प्राप्त करें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।